Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से वीडियो नहीं है क्योंकि बहुत बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं आ सकी। आज की वीडियो में तमाम वो ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 ट्रेड्स मैंने लिया था जिसमें मुझे 3,000 का प्रॉफिट बुक मैं करा। उसके बाद जो है 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पर अनरियलाइज पी एन एल मेरा चल रहा है। ये अनरियलाइज्ड पी.एन.एल क्या होता है उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे, और ये आता नहीं आता उसके बारे में भी हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको अच्छे अच्छे इंसाइट्स ये वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम ही छूँगा कि मेरे पास NBCC के 2,000 क्वांटिटी के स्टॉक्स पड़े हुए थे। डिटेल्स के वास्ते ये वीडियो आप देखो जिसमें मुझे 4,000 का नुकसान हुआ था। मेरा टारगेट था 93.10 का, मैंने माल ख़रीदा था 92.10 पे। अगर आप मेरी ट्रेड बुक देखेंगे, ये मेरी ट्रेड बुक है, तो मैंने 19 जनवरी को, यानी कि पिछला जो फ्राइडे था, उसमें मैंने मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। 93.10 का जो टारगेट मेरा था वो सक्सेसफुली अचीव हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 93.10 के बाद वो स्टॉक कहाँ तक गया, वो गया 110 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो आपको मेरे स्टॉक्स बता रहा हूँ वो बैंग ऑन हिट कर रहे हैं। मैं बोला था कि 100 रुपये तक भी टच करता, 100 रुपये भी गया, उसके ऊपर 110 भी गया। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1% का था, वो मैंने यहाँ पर कमा लिया। 92.10 पे मैंने यहाँ पर ख़रीदा, 93.10 पे मैं यहाँ पर निकल गया। मेरा 1% मुझे यहाँ पर मिल गया। ऑल दो 4,000 का पिछले जो शॉर्ट सेलिंग में मुझे नुकसान हुआ था वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद मैं सोचा कि यहाँ पर एंट्री लूँ, लेकिन ले नहीं सका क्योंकि ये स्टॉक मुझे मौका नहीं दिया फिर एंट्री लेने का, इसीलिए मैं ये स्टॉक अवॉइड किया हूँ। उसके दूसरे दिन मार्केट 20 तारीख को मार्केट का ट्रेडिंग डे था। क्यों था? सैटरडे को, उमूमन सैटरडे को, यूजुअली सैटरडे को मार्केट बंद रहती है, लेकिन इस सैटरडे को जो है सेबी का ऑर्डर था कि कुछ टेस्ट करने की वजह से मार्केट खुला रहेगा, ट्रेडिंग सेशन खुला रहेगा, उसीलिए सैटरडे को खुला था। कल मार्केट बंद था क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, इसीलिए मार्केट कल बंद था। उसके बाद आज खुला मार्केट। तो आज क्यों गिरा उसके ऊपर भी तफसीली बात हम करेंगे। तो NBCC की कार्रवाई यहीं ख़त्म हुई। यहाँ पर मुझे तकरीबन 1700 से 1800 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर आप मेरी ट्रेड बुक देखेंगे तो 19 को मैंने 93.10 पे ये 2,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बेच डाली। उसके बाद मैंने एंट्री ली हैथवे में। कब ली? 20 तारीख को, सैटरडे के दिन। ठीक है, सैटरडे के दिन 9:50 पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली। कितने क्वांटिटी ली? 7,500। अब हैथवे के फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो ये एक हलाल कंपनी है। हलाल कंपनी इसलिए है ये कि जितने भी वायर्स, जो इंटरनेट के वायर्स केबल्स बिछे हुए हैं, जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स है हमारे इंडिया की, उसका क्लाइंट हैथवे है। आप एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और ये कंपनी के जो 75% की जो ओनरशिप का जो स्टेक है वो हमारे मुकेश अंबानी साहब का है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। ये चीज़ है। ऑल दो इसके प्रॉफिट्स कम में जा रहे, इसके प्रॉफिट्स जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स और क्वार्टरली प्रॉफिट्स कम में जा रहे, लेकिन इसका स्टेक मुकेश अंबानी के पास 75% रहने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री की ये सब्सिडरी कंपनी है। और आपको मालूम ही है रिलायंस इंडस्ट्री कितनी जो है धारकारी इंडस्ट्री है। वो अगर 2-3% भी वो ऊपर नीचे हो जाता स्टॉक तो वो निफ्टी 50 को हिला देता।
रिलायंस इंडस्ट्री। निफ्टी 50 का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्री। तो उस ताल्लुक से ये हैथवे, और 14, जब इसका रेट 14 रुपये था तब से देख रहा हूँ 14 से लेके 24 हो गया इसका रेट, यानी कि 26 रुपये पे 26 रुपये तक गया है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये मैं आपको इसकी फंडामेंटल डिटेल्स सुना रहा हूँ। अगर आप डेली चार्ट इसका देखेंगे तो मैं इसको कब से देख रहा हूँ, 14 रुपये से इसको देख रहा हूँ मैं। 14 रुपये से अगर आप देखेंगे, 14 रुपये से ये स्टॉक गया 24 रुपये तक, 24, 25, 26 को भी टच किया इसने। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में बहुत पहले से था। तो ये एक रिस्की स्टॉक है, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता। तो ये फंडामेंटल है। तो अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल एस्पेक्ट ये था कि उस दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल थी सैटरडे के दिन। तो मैं सोचा कि 1% हम किसी भी तरह जो है कमा लेंगे यहाँ पर। तो 24 पे मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे मैंने एंट्री ली 24 पे। और वो अगर आप देखेंगे सैटरडे को यहाँ पर 24 को यहाँ पर 9 बजे के आसपास मैंने 9:50 को एंट्री ली। और जो है वो 24.5 24.10 तक आया हो। उसके बाद वहाँ पर टारगेट मेरा अचीव नहीं हो सका। तो ये 1% मेरा टारगेट था जो कि आज अचीव हुआ। अगर आप, कल तो छुट्टी थी मार्केट में, आज मैंने ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर वो होता है जो आप मार्केट से पहले लगाना होता है आपको। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैंने यहाँ पर 24.25, यानी कि इसका 1%, 24 का 1% होता है 25 पैसे। तो 24.25 पे मैंने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया था। वो 9:15 को ही एग्जीक्यूट हो गया। 9:15 को एग्जीक्यूट होने की वजह से मुझे यहाँ पर अराउंड, अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखेंगे, 7,500 क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो मुझे 1455 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट वो हुआ। तो एनबीसीसी के 1700-1800, ये 1455, ये अगर आप इसको प्लस कर लोगे तो आसपास 32-33,100 के आसपास होता है। उसके बाद आज जो मार्केट गिरी है, सुभान अल्लाह गिरी है मार्केट। तो ये अगर आप निफ्टी 50 की चार्ट देखेंगे तो ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट आज जो है, अगर आप इसका हाई देखते हैं तो हाई 21,755 से ये 21,240, यानी कि तकरीबन अगर आप स्केल लेके मापेंगे तो यहाँ पर ये हो गया स्केल, यहाँ से यहाँ पर तकरीबन 500 पॉइंट निफ्टी 50 गिर गया। गिरने की वजह क्या है, ये ओवर सोल्ड हो गया था मार्केट। देखो दोस्तों, जब भी निफ्टी 50 20 के ऊपर, उसका पी, हर चीज़ का पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर आपको डिटेल जानना है तो मेरी फंडामेंटल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कितने पैसे कमाने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने होंगे, ठीक है। तो निफ्टी 50 का पी 10 से लेके 30 के आसपास रहता है। अगर आप निफ्टी 50 के पी का ग्राफ देखेंगे तो ये जो है 10 से लेके 30 की रेंज में रहता है। अगर 10 के नीचे है निफ्टी 50 तो अगर आप ऑल टाइम हाई ले लो, तो जब भी 10 के नीचे निफ्टी 50 है तो ये जो है यहाँ आपको माल ख़रीदना है, बहुत ख़रीदना है। 10 के आसपास है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। 10 से लेके 15 के आसपास अगर निफ्टी 50 है तो ये आपको यहाँ पर बेस्ट वैल्यूएशन के स्टॉक्स आपको कम प्राइस में, कम दाम में मिल जाएंगे। अगर आपका निफ्टी 20 के ऊपर है, 21, 22, 23, 24, 25, तो आपको जो है वहाँ पर मोहतात रहना है। कभी भी बहुत भयंकर सेलिंग आ सकती और कभी भी आपका स्टॉक
5%, 10%, 15% गिर सकता, ये कॉमन है। तो निफ्टी 50 का अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने का अगर आप देखेंगे तो 20 के ऊपर चल रहा, 22। अब करंट आज का पी 22.73 है। तो जब भी 20 के ऊपर है स्टॉक पी निफ्टी 50 का, तो समझ जाना कि कभी भी सेलिंग आ सकती, कभी भी सेलिंग आ सकती है। और आप जब भी कौन से भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मोहतात रहना। निफ्टी 50 का पी आपको देखते रहना है। निफ्टी 50 का पी कभी भी आपको सेलिंग आ सकती है, और जब भी सेलिंग आई कि आपका स्टॉक 1%, 2%, 3% मिल रहा गिर रहा, तो आप वहाँ पर शॉर्ट करना, आपकी पोजीशन शॉर्ट रखना और नीचे में ख़रीद लेना जब भी। अब देखो ये मेरा प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बता रहा है, ये अनरियलाइज्ड है, यानी कि सिस्टम पे बता रहा है, लेकिन ये बुक नहीं हुआ। अगर मैं माल को वापस ख़रीद लूँगा तो इतने दाम पे 22.20 के दाम पे अगर ख़रीद लूँगा तो ये 15,350 मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। ये सिस्टम पे बता रहा है लेकिन आपके अकाउंट में बुक नहीं हुआ। और जो सुबह में जो बताया मैं वो बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, ये अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड का मतलब ये सिस्टम पे है, और आपने अगर आपको बुक करना है तो फिर से हैथवे 7,500 क्वांटिटी अगर 22 रुपये 20 पैसे में अगर आप खरीदोगे तो 15,375 रुपये आपके हो गए। तो ये है, अगर कल मार्केट अगर नीचे जाती है तो मैं और रुकूंगा और मेरा माल मुझे कम में मिल सकता। 22 रुपये 20 पैसे मिलने का अगर 21 जाता या 20 जाता तो और मुझे इजाफा होता मेरे प्रॉफिट में। अगर ये ऊपर को जाता है तो मैं वापस से हैथवे ख़रीद लूँगा और वहाँ का प्रॉफिट अलग कम होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ऐसा आपको देखना है। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमारे FIIs यानी कि फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर आप स्टॉकेज जाएंगे, स्टॉकेज जाके स्टॉकेज का वेब ऐप देखेंगे तो आप ये हाँ देखो, FII आज 3,000 करोड़ की सेलिंग इन लोगों ने की, और पिछले तकरीबन एक हफ्ते से करीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 9,000 या 10,000 करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs ने बेच के बाहर निकल रहे। और बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने तक 1.5 लाख करोड़ FIIs अपना माल बेचेंगे। तो बता नहीं सकते, स्टॉक मार्केट बहुत गिर सकता है, डायनामिक है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता। तो मेरी आपके लिए राय ये है कि आप जो है ग्लोबल मार्केट्स को वॉच रखें और ग्लोबल न्यूज़ को वॉच रखें। अगर मार्केट में न्यूज़ है कि वॉर की जैसी सिचुएशन है, कोई एयर स्ट्राइक कर रहा, कोई मुल्क किसी मुल्क को एयर स्ट्राइक कर रहा, या फेड की मीटिंग है वहाँ पर इंटरेस्ट कट्स है या बॉन्ड्स पे रेट बढ़ा दिए, या ऐसी कोई ख़बर आ रही, उस दिन जो है भयानक गिरावट आपको मिलेंगी और FIIs ओवर सोल्ड हो गए, यानी कि तो फिर वहाँ से रिवर्सल आ सकता। अगर ओवरबॉट हो गए, ओवरबॉट यानी कि सब खरीद रहे, एक पॉइंट पे माल आ गया, एक पॉइंट पे आ गया जहाँ पर कोई भी बेचने वाला नहीं है, सब खरीदने वाले, तो वहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता। तो ये चीज़ें आपको देखना है, वो चीज़ें देख के आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट लेना है या जो है आपको बाई के साइड जाना है। तो आपको मार्केट वॉच रखना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है। आप देखो बजट आने वाला है 1 फरवरी को बजट की न्यूज़ आम रहती, तो आप मार्केट वॉच रखना कौन से सेक्टर को जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब निर्मला मैडम जो है कौन से सेक्टर को जो है बढ़ावा दे रहे, कौन से सेक्टर को जो है इम्पोर्टेंस उसकी कम कर दिए। तो वो सेक्टर पे आपकी नज़र रहना, और वो सेक्टर पे मिसाल के तौर पर रेलवे पे अगर फोकस है तो आपका स्टॉक ऐसा रहना जो रेलवे पे निर्भर हो, जैसा कि IRCTC है, ये पूरा रेलवे का स्टॉक है। तो ऐसा अगर मेटल्स पे तो नेशनल एल्यूमिनियम, कोल इंडिया,
ये सारे मेटल्स के स्टॉक्स हैं। अगर पावर पे हैं तो पावर पे जो है आपका सुजलान एनर्जी है। तो ये सारे चीज़ें हैं, सुजलान एनर्जी है, और अभी तो मेरे को स्टॉक्स के नाम से याद नहीं आ रहे। अगर बैंकिंग पे है तो बैंकिंग हराम है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक तो अब तो टूट रहा है, तो HDFC बैंक आप अवॉइड करना। बैंकिंग के, फाइनेंस के सारे सेक्टर्स अवॉइड करना। बैंक निफ्टी आप अवॉइड करना। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC भी आप अवॉइड करना, क्योंकि फाइनेंस, रेलवे डिपार्टमेंट को ये कॉरपोरेशन फाइनेंस देती है। तो ये इरकॉन इंटरनेशनल है, ये आप हलाल कंपनी है, ये आप जो है इन्वेस्ट कर सकते। तो ऐसा आपका टेक रहना, तो ऐसा है। तो हैथवे एक हलाल कंपनी है, और हैथवे के प्राइजेस बहुत दिनों से देख रहा था मैं, और लकीली आज जैसा ही मेरा प्रॉफिट बुक हुआ उसके बाद भयानक सेलिंग आई मार्केट में, और ये मुसलसिल गिर रहा था। इसका पी अगर आप देखेंगे, पी इसका देखने जाएंगे तो 79 के आसपास है। अगर आप स्टॉकेज में इसका पी देखेंगे, देखो मैं प्रमोटर के बारे में बोल रहा था, 75% का स्टेक यहाँ पर हमारे मुकेश अंबानी जी का है। अगर आप इसकी पी देखना है तो फंडामेंटल्स में जाना, फंडामेंटल्स में जाने के बाद आपको रिटर्न रेशियो, नहीं तो यहाँ पर ओवरव्यू में भी मिल जाएगा आपको। इसका अगर आप पी देखेंगे तो 78 है, 78 यानी कि ओवर बॉट, सॉरी ये जो है बहुत हाई पी है, मतलब कभी भी ये स्टॉक गिर सकता। तो आपको मोहतात रहना है, जब भी गिरने वाला है आपने शॉर्ट मारना है, और वहाँ से आपको बुक करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हैथवे का जो है आज 7% गिरा है स्टॉक। 7% गिरने की वजह से हमारा 15,375 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पर बता रहा है मुझे। अगर मैं फिर एंट्री मारता हूँ, एंट्री अगर मारूंगा तो ये 15,350 रुपये मेरे प्रॉफिट हो गए, और मुझे और कम में मुझे माल मिल जाएगा। 7,500 क्वांटिटी मुझे और कम में मुझे माल मिल जाएगा। इस तरह आपको देखना होता है, और इस तरह आपको जो है स्टॉक मार्केट से कमाना होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, अपने लिए भी कमाएं और मुझे भी दुआ दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।